गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको जो आपका हिंदी का पेपर आने वाला है, जो नवंबर महीने के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, उसका मैं आपको सिलेबस और स्टाइल बता दूंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आना है। बेटा सबसे पहले हमारा आता है व्याकरण भाग में आता है हमारा व्याकरण। ये संधि आएगा, समास आएगा। संधि और समास करना, तत्पुरुष और कर्मधारक समास, मतलब ये सारे दिए होंगे और उसमें सिर्फ आपने लर्न करके जाना तत्पुरुष और कर्मधारक समास। फिर आएगा भाववाचक, संज्ञा निर्माण, विशेषण, और फिर आएगा पर्यायवाची शब्द, समरूपी भिन्नार्थी शब्द, मतलब एक जैसे समान अर्थ जो भिन्नार्थी शब्द है ना, वो मतलब एक जैसे होएगा, शब्द एक जैसा लगेगा लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग होएंगे। ठीक है, वो आने आपको। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है आपने। फिर विलोम शब्द आएंगे, अनेका अर्थी शब्द, जैसे पानी को और क्या क्या बोलेंगे, धरती को और क्या क्या बोलेंगे, ऐसा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द लिखना है। उसके बाद आपने लिखना वाक्य शुद्धि। ठीक है, इसको इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको 20 आने वाले हैं, वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है भाग ख। तो आपने इसमें आपको मिलेगा पठित गद्यांश, मतलब अनसिन पैसिव। इस ख भाग में आपका अनसिन पैसिव आएगा, जो कहीं से भी डाल सकते हैं वो। तो आपने वो पैरा पढ़ना है, पैरा पढ़ के उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से टिक कर देनी है। ठीक है, फिर आपका आएगा ख भाग। ख भाग में हमारी आएगी पाठ्य पुस्तक, जिसे कविता भाग है। कविता भाग में हमारी दोहावली, पदावली और रीति के दोहे आएंगे। कहानी भाग में ममता, अशिक्षित का हृदय और नर्स आएगा। निबंध भाग में आएगा मित्रता, मैं और मेरा देश, राजेंद्र बाबू। और कांकी भाग में आएगा सूखी डाली। ठीक है, उपरोक्त जो सभी जो पाठ है ना, उसकी बैक एक्सरसाइज, विषय बोध का केवल एक ही भाग आना, मतलब छोटे क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है भाग घ, मतलब उसमें आएंगे हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएगी। ठीक है बेटा, इस तरह ये जो है ये हमारा सिलेबस है। इसमें से क्वेश्चन आना और किस तरीके से आना है, किस स्टाइल से आना और कितने नंबर का आना है, ये मैं आपको इस पेज के पीछे मैंने लिखा हुआ है वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले बेटा आपने ये बात नोट रखनी है कि आपको MCQ आने हैं, मतलब बहुविकल्पित क्वेश्चन ही आने हैं। आपके पास जो टाइम है वो होएगा 1 घंटा। ठीक है, तो जो कुल मार्क्स हमारे हैं 40, ये हमारी फर्स्ट टर्म के आए, नवंबर में होने हैं ना, वो फर्स्ट टर्म के आने हैं और MCQ टाइप के आने हैं। ठीक है, ख भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक व्याकरण से पूछे जाएंगे, जो मैंने पीछे बताया आपको। ठीक है, वो व्याकरण से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 20 क्वेश्चन का जो है मतलब जैसे एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, तो हमारे ये 20 होंगे। ठीक है, ख भाग में आपने लिखना प्रश्न नंबर 21 से 25 तक। ये 1 से 20 है ना, तो आगे जो ख भाग है वो 21 और 25 तक को आपको जो है अनसिन पैसिव दिए जाएंगे। उसमें से आपने MCQ करने, पैरे में से आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो ढूंढने हैं और उसमें आपको कठिन शब्दों के भी अर्थ देखने हैं उसी पैरे में से, और गद्यांश का शीर्षक भी ढूंढना है या केंद्रीय भाग भी देखना है कि कैसे लिखना है। मतलब आपको हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपने जो सही है उस पैरे को पढ़ के सही पर टिक लगाना है। और हमारे क्वेश्चन बनेंगे 5 और 1 नंबर का होएगा, जैसे ये 20 नंबर का हो गया और ये 5 नंबर का हो गया। ठीक है बेटा, आगे हमारा भाग है घ, प्रश्न पत्र 26 और 35 जो है, यहाँ से 25 है ना, अब 26 से शुरू हो जाएगा और 35 तक हमारे जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसमें से जो आने हैं लेसन, जैसे कविता भाग में कौन से आने जो मैंने पीछे बताए हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ जो केवल विषय बोध है ना, वही छोटे क्वेश्चन आने हैं,
वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आने, छोटे क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है। वो होएंगे 10 होएंगे और एक मार्क्स का होएगा, ये हमारे 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद भाग घ प्रश्न नंबर 36 है। जैसे ये 35 तक यहाँ हमारी पुस्तक आ गई, पाठ्य पुस्तक आ गई। अब 36 से 40 नंबर तक हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो जाएंगी। ये भी MCQ टाइप ही पूछे जाएंगे। और उस जैसे एक लोकोक्ति है, जैसे आँखों का तारा, ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे कि आँखों के तारे का मतलब क्या होता है। जैसे बहुत प्यारा होता है ना, तो आपने टिक लगाना बहुत प्यारे पर, ठीक है। ऐसे आपको ये 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, तो वो 1 नंबर का, जैसे 5 क्वेश्चन है तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आएंगे ना, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो आंसर है आपने देना वो 1 नंबर का आएगा, ठीक है। ये हमारे टोटल मिला के 40 नंबर के हो गए। तो बेटा ये बहुत ही इजी पेपर आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको MCQ आने हैं, घबराना नहीं है। बस जो पीछे सिलेबस मैंने आपको अभी पढ़ाया ना, तो वो ही लर्न करके अच्छी तरह सारी बुक आपने रीड कर लेनी, जो जो लेसन दिए हुए हैं वो रीड कर लेने हैं, और उसी में से क्वेश्चन आएंगे MCQ टाइप, ठीक है। और वही आपने बस टिक लगा देना। अगर आपने लेसन अच्छी तरह से रीड किया होएगा तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो आपने अच्छी तरह से लर्न करके और दिमाग में अच्छी तरह से क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह से आते होंगे तभी तो आप टिक लगाओगे। तो इसके लिए केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप तैयारी करो, बहुत इजी पेपर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे जो लेसन रहते हैं वो मैं आपको करवा दूंगी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, और छोटे क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी आपको, ठीक है बेटा। टेक केयर।